हैं राजीव जसरोटिया विधायक हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। राजीव जी, जो बजट जिसकी बात हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि उमर सरकार कुछ बड़े चीजें कर सकती है, खासतौर पर डेली वेजेस को लेकर कुछ हो सकता है, कुछ नजर आया आपको? देखिए, मैं तो सर्वप्रथम तो उमर साहब को मुबारक दूंगा कि एज ए चीफ मिनिस्टर पहले यूटी का बजट उन्होंने दिया है। मगर जहां तक बजट की बात है और इस बजट में जिस बात को लेकर उमर साहब चुन के आए हैं वो सारी बातें मिसिंग है। और इस बजट का आप अध्ययन मंथन चिंतन करेंगे तो आप पाएंगे कि ये सब मोदी साहब की देन है। जितना भी कुछ इस बजट में रिफ्लेक्ट होता है वो सब मोदी साहब का है। आप क्योंकि डॉक्यूमेंट नाउ इट्स अ डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट, आप इसको पढ़ेंगे तो पाएंगे कि और हम मोदी जी हमेशा बड़े काइंड रहते हैं जम्मू कश्मीर को लेकर और बड़ी चिंता रहती है जम्मू कश्मीर की। वो चिंता को आज फिर हमने इसकी रिफ्लेक्शन काइंड तो रहते हैं, लेकिन डेली वेजेस के लिए फंड चाहिए था। सरकार ने कहा कि हमारे पास खजाना नहीं है, खजाने में पैसा नहीं है, फिर भी आपने पैसा नहीं लाया। इनके खजाने भरने का हमने काम किया है। इतनी सारी स्कीमें थी, अब उसको अरेंजमेंट्स कैसे करनी है इनको देखना चाहिए था। इन्होंने कहा था 1 लाख नौजवानों को हम रोजगार देंगे, इसमें प्रोविजंस तो इन्होंने करने थे ना, मोदी साहब ने नहीं करने थे। जो 40-41 हजार करोड़ रुपया मोदी साहब ने दिया ना, सेंटर की सरकार ने दिया ना। अब इन्होंने क्या किया है, डेली वेजेस को क्यों इशू एड्रेस नहीं किया, EWS वाला इशू क्यों नहीं एड्रेस किया, पेंशन वाला इशू क्यों नहीं एड्रेस किया, 12 सिलेंडर वाला इशू क्यों नहीं एड्रेस किया। इट वाज नॉट मोदी जी। कुछ चीजें जो उन्होंने एड्रेस भी की, जैसे कि उन्होंने महिलाओं को फ्री राइड की बात कही, उन्होंने फ्री बिजली AAY को दे दी, उन्होंने कई और चीजें जो है वो उन्होंने बजट में अनाउंस की। आपको लगता नहीं उन्होंने शुरुआत तो कर दी? मैं वही कह रहा हूँ, जब एक चुनाव में उनका कहना था कि खाली छोड़ के गए थे, पूरा बजट हमारे पास कुछ नहीं था। तो दिया किसने? अभी दिया किसने? इसके ऊपर आप चिंतन कीजिए, दिया किसने। और जहां तक जब ये चुनाव में गए तो इनको पूछो, आपने तब कैटेगराइज किया था कि हम 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे तो इन लोगों को देंगे, बाकियों को नहीं देंगे? इजंट दैट मिसिंग, है ना। ये सारी बातें अब जब चर्चा होगी, अगले 3 दिन चर्चा होगी, सारी बातें उस सदन में रखी जाएंगी और बात होगी। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो डेली वेजेस का इशू है, जो कैजुअल लेबर्स का इशू है, जितने भी लोग हैं, एक ह्यूमैनिटेरियन इशू है, आप लोगों को भी आगे आना चाहिए, आपको भी केंद्र सरकार से बोलना चाहिए कि उनके लिए पैसा भेजा जाए। हम कहाँ पीछे हैं? अब सरकार प्रपोजल लेके आए, प्रपोजल तो सरकार लेके आएगी। जब हमारे पे डिस्कशन पे ये बातें आएंगी तो अब वील गिव अवर व्यू पॉइंट। हम तो चाहते हैं कि डेली वेजेस का इशू एज सून एज पॉसिबल सॉल्व होना चाहिए। और डिस्कशन होने वाली है बजट पे, आपको लगता है कि पुरजोर तरीके से आप लोग उठाने वाले? हम अपनी तरफ से हम अपनी बात रखेंगे। हमारे मैनिफेस्टो में इश्यूज है, हमने कहा था कि पहली कैबिनेट में हम इस मसले को हल करेंगे। अब सरकार ये चला रहे हैं, हम तो ना चला रहे हैं। इन्होंने भी कहा था, आज इनके डेली वेजेस की बात नहीं करते, इन्होंने कहा था 1 लाख, इन्होंने एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट लाने की बात की थी 180 दिन में। तो अब आप सारी बातें तो हैं। कितने नंबर उमर सरकार को देने वाले हैं इस बजट को लेकर? देखिए, प्रपोज्ड इंटेंशंस ऑफ दिस बजट ठीक है, बट उसका रिजल्ट क्या आता है? प्रपोजल तो आप कुछ भी नंबर दे दीजिए पहले। आप प्रपोजल कुछ भी बना दो, प्रपोजल तो कुछ भी बन जाएगा, मगर इट इज बायड, एवरीथिंग इज बायड, इट्स बायड एंड बोरोड। नंबर कितने देंगे? नंबर की अभी ये तो आगे का विषय है। नंबर मतलब अभी देखेंगे क्या आगे का विषय। मैं कहा कि प्रपोज्ड इंटेंशंस ऑफ दिस बजट इट्स ओके, बट इसका रिजल्ट क्या है? रिजल्ट तो आप देख सकते हैं, दिनों में देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं राजीव जसरोटिया साफ तौर पर कहना है कि जो बातें कही थी उमर अब्दुल्ला ने चुनावों से पहले और जो बड़े वादे किए थे, उसका कुछ भी इस बजट में जो है वो दिखाई नहीं दे रहा।